नमस्कार। असित नाथ हूं मैं और जैसा कि वादा था कि भाई 7:30 बजे आज हम बात करेंगे कि कहां रणनीतिक चूक हो गई है इस वक्त भारत से और कहां विश्व बिरादरी में चाइना का पक्ष गलती से ही सही भारत ने ही मजबूत कर दिया। चाइना का पक्ष भारत ने मजबूत कर दिया। अब चाहे जैसे हो जैसे उसने किया हो, लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि चाइना का पक्ष भारत ने मजबूत कर दिया है। तो 7:30 में वादा था लाइव आने का, 7:30 में लाइव आ गया हूं। मैं आपके सामने हूं और अभी लोग जुड़ना शुरू हो रहे हैं। आवाज़ ठीक से मिल रही है कि नहीं, जरा कोई एक आदमी उधर से लिखिए तो मैं भी समझ सकूं। सब कुछ क्लियर है? चलिए, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आवाज़ मिल रही है लोगों को ठीक ठाक, ऐसा लग रहा है। एक बार मैं देख लूं। आप सब लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं इस वक्त, जरा कुछ बताइए। कहीं कोई दिक्कत हो तो तुरंत आप लोग बता दीजिए, तो उस हिसाब से मैं चीज़ों को सुधार लूंगा। ठीक है, अभी लग रहा है। चलिए, सर्वदलीय बैठक में भले ही प्रधानमंत्री भाजपा की सरकार को बचा गए, लेकिन भारत को और भारत की सरकार को उन्होंने खुद घेर लिया है। और विश्व बिरादरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को और भारत की सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। वो भाजपा की सरकार को बचा गए, लेकिन भारत की सरकार को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया और पूरे भारत को उन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब चीन के विदेश मंत्रालय का आप ट्वीट पढ़िए। चीन के विदेश मंत्रालय का एक ट्वीट आया है जिसमें लिखा गया है कि भाई चीन की सेना ने भारत में कोई घुसपैठ नहीं की थी, कोई घुसपैठ नहीं की थी। न ही चीन की सेना भारत की जमीन पर पहुंची थी, न ही उनके किसी पोस्ट पर पहुंची थी। ऐसा खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भारत में हुई सर्वदलीय बैठक में कहा है। यह चीन के विदेश मंत्रालय का ट्वीट है और हुआ भी ऐसा ही है। सर्वदलीय बैठक में भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई कोई घुसपैठ नहीं हुई थी, कोई घुसपैठ हुई ही नहीं थी, हमारी जमीन पर कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है, चीन की सेना ने हमारी जमीन पर कोई कब्जा नहीं किया है। मतलब भारत के प्रधानमंत्री ने यह मान लिया कि भाई भारत की सेना ने ही गलती की, सेना घुस गई चीन की तरफ। और जाहिर सी बात है, दूसरे देश में जब आप जाइएगा, आपकी सेना घुसेगी तो वो तो रोकेंगे ही, मारेंगे भी। मतलब भारत के जो 20 जवान शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को लेकर बड़ी ही भ्रम की स्थिति पैदा कर दी भारत के ही प्रधानमंत्री ने। भारत के प्रधानमंत्री ने ही भ्रम की स्थिति पैदा कर दी, ये कह के कि कोई घुसपैठ नहीं हुई, कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई अतिक्रमण नहीं हुआ, चीन ने ऐसा कहीं कुछ नहीं किया। और अब चीन का विदेश मंत्रालय यही ट्वीट कर रहा है कि भाई भारत के प्रधानमंत्री खुद कह रहा है कि चीन ने कोई गड़बड़ी नहीं की थी। तो इसका मतलब क्या भारत की सेना ने गड़बड़ी की? जो 20 जवान शहीद हुए वो कैसे हो गए? चीन के इस स्टैंड पर भारत के पीएम के द्वारा मुहर लगाना सबको हैरान कर रहा है। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ही बयान चीन के लिए दावा हो गया है। चीन का दावा सच साबित हो रहा है। चीन ने पूरी दुनिया को कहा था कि नहीं, हमारी सेना ने तो कोई घुसपैठ नहीं की थी, और अब भारत के प्रधानमंत्री ने चीन के दावे पर मुहर लगा दी। चीन का दावा इससे सच साबित हो गया पूरी दुनिया में, भारत के प्रधानमंत्री ने उस पर मुहर लगा दी। 20 लोग शहीद हुए हैं भाई, तो कैसे हुए ये कोई बताएगा ना। अब मोदी जी का एक और बयान आप याद कीजिए। मोदी जी ने कहा था शहीद सैनिकों के सम्मान में कि भाई वो मारते मारते मरे, और अब वही मोदी जी कह रहे हैं कि कोई घुसपैठ हुई ही नहीं थी। तो फिर किसे मारा भारत के सैनिकों ने? किसे मारने के लिए वो मर गए? किसे मारते मारते मरे? जब चीन की सेना ने भारत में घुसपैठ की ही नहीं, भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया ही नहीं, किसी पोस्ट तक वो आए ही नहीं, तो किनको मारते मारते शहीद हो गए भारत के 20 सैनिक? भाई भारत के 20 सैनिक शहीद हुए, प्रधानमंत्री ने ही कहा मारते मारते मरे। तो किसको मारते मारते मरे? अगर चीनी सैनिकों को मारते मारते मरे तो क्यों चीनी सैनिकों को मारते मारते मरे? जब चीन की सेना ने घुसपैठ ही नहीं की, जब चीन की सेना ने अतिक्रमण ही नहीं किया, जब चीन की सेना भारत की जमीन पर आई ही नहीं, तो उन्हें मारने क्यों गए भारतीय सैनिक? अब इसका जवाब प्रधानमंत्री देंगे क्या? तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को ये जताना चाहते हैं कि गलती भारत के सिपाहियों की थी, भारतीय सैनिकों की थी, भारतीय सैनिकों ने चीन में घुसपैठ की, उन्हें उकसाया, उन्हें मारा, तब चीन ने 20 सैनिकों को मारा, भारत के 20 सैनिकों को? क्या प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं?
क्या कहना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए? जब घुसपैठ हुई ही नहीं तो मरने मारने की नौबत ही क्यों आ गई? इस सवाल का जवाब देंगे ना प्रधानमंत्री कि जब घुसपैठ हुई ही नहीं तो मरने मारने की नौबत क्यों आ गई? अब ये सवाल तो बनते हैं भाई, कई तरह के सवाल हैं। कुछ सवाल मैं रख रहा हूं, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री इन सवालों के जवाब नहीं देते। घंटों मंचों पर बोलने वाले प्रधानमंत्री पत्रकारों के 2-4 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं, वो घंटों बोलते हैं। लेकिन ये सवाल तो उनसे पूछा जाएगा ना कि जब चीनी सेना ने घुसपैठ की ही नहीं, जो कि आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो किसको मारते मारते मरे हमारे 20 सैनिक? जब घुसपैठ थी ही नहीं तो मारने क्यों पहुंच गए हमारे सैनिक? क्या इसका जवाब देंगे प्रधानमंत्री जी? और जब घुसपैठ हुई नहीं, कोई घुसा ही नहीं था, तो हमारा एक कर्नल समेत हमारे 20 लोग शहीद कैसे हो गए? शहीद होने की नौबत क्यों आई? और जब कोई घुसपैठ हुई ही नहीं तो 20 जून 2020 को जनरल लेवल की मीटिंग, दोनों देशों के सेना के जनरल लेवल की मीटिंग क्यों हुई? जब चीन ने घुसपैठ की ही नहीं तो जनरल लेवल की मीटिंग क्यों हुई? प्रधानमंत्री जी बताइए इस देश को। आप कह रहे हैं चीन ने कोई गलती ही नहीं की, चीन की सेना घुसी ही नहीं, चीन की सेना ने कुछ किया ही नहीं, तो जो 20 जून 2020 को जनरल लेवल की मीटिंग हुई वो क्यों हुई? ये बताएंगे प्रधानमंत्री जी आप, ये तो बताना पड़ेगा आपको। और जब कोई घुसा ही नहीं तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैसे देश को गुमराह किया, ये कह के ये भ्रम क्यों फैलाया कि चीन की सेना भारत की जमीन पर उतर आई है, घुसपैठ उसने कर लिया है, वो हमारी सीमा क्षेत्र में आ गए हैं? ये बयान उन्होंने क्यों दिया? खुद रक्षा मंत्री, तो क्या खुद रक्षा मंत्री भ्रम फैला रहे थे? सेना ने गलती कर दी, रक्षा मंत्री ने गलती कर दी भारत की, और चीन बड़ा पाक साफ है। प्रधानमंत्री जी आप क्लीन चिट दे रहे हैं तो रक्षा मंत्री का बयान, अब इस बयान पर क्या जवाब देंगे आप? छोड़िए, जो वहां के लोकल एमपी हैं वो भी तो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लद्दाख के सांसद जामयांग सेरिंग नामक ग्याल ने बहुत साफ कहा कि भाई चीन की सेना हमारे बड़े भूभाग पर कब्जा कर चुकी है और अब हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां वो भारतीयों को नहीं जाने दे रहे हैं, और वहां उन्होंने अपने बंकर तक लगा लिए हैं। ये तो आप ही की पार्टी के सांसद है ना जामयांग जी, जामयांग सेरिंग नामक ग्याल तो यही कह रहे हैं। जो लद्दाख के सांसद हैं वो ये बात कह रहे हैं। शमिता दासगुप्ता जी नमस्कार। कुछ सवाल उठा रहा हूं, मैं जानता हूं प्रधानमंत्री जी जवाब नहीं देंगे, जवाब नहीं देते हैं, वो घंटों मंचों पर बोलते हैं, लेकिन 2 सवाल उनसे पूछ लीजिए मुंह पे गमछा डाल के निकल लेंगे, तब जवाब नहीं देंगे। तो ये सब सवाल हैं भाई, आपके सांसद कह रहे हैं। अभी तो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी कहा है, सुब्रमण्यम स्वामी जी कह रहे हैं कि डोकलाम में भी चीन का कब्जा है, इस पर स्थिति स्पष्ट कीजिए। आप समझिए, सुब्रमण्यम स्वामी भारतीय जनता पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं कब्जा तो डोकलाम में भी है, शायद सरकार इस पर भी स्थिति स्पष्ट करे। आपके सांसद कह रहे हैं जामयांग सेरिंग नामक ग्याल के हमारे बड़े भूभाग पर चीन के सैनिकों का कब्जा है। देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि चीन की सेना आई थी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था और हमारे 20 जवान से ही कबड्डी खेलने में मारे गए। क्या जवाब है? आप देखिए, पूरी दुनिया में आप चीन का पक्ष सही साबित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, किस दबाव में कर रहे हैं, ये तो जानना चाहेगा ना ये देश। अजीब स्थिति है, सवाल दर सवाल है। और है क्या मोदी जी की चुप्पी? जवाब उनकी चुप्पी है। मोदी जी ऐसे सवालों पर चुप्पी साध लेते हैं और उनके समर्थक ऐसे मौकों पर कोई हिंदू मुस्लिम एंगल तलाश कर देश का ध्यान सांप्रदायिक उन्माद की तरफ भटका देते हैं। वो यही काम करते हैं। मंचों पर घंटों बोलने वाले प्रधानमंत्री जी 2-4 सवालों के जवाब नहीं दे पाते हम पत्रकारों के। और हैरानी की बात है, चलिए यहां तक ठीक है, आप मत दीजिए हम पत्रकारों के सवालों के जवाब, मत दीजिए, घंटों नहीं, आप पूरा दिन एक ही मंच पर बोलते रहिए, आपके श्रोता आपको सुनते भी रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन साहब ये तो बताइए कि भारत का प्रधानमंत्री भारत चीन के विवाद में चीन के पक्ष को मजबूत कर रहा है, ये ठीक है क्या? क्या हम अपनी सेना को ही गुनहगार बना रहे हैं इस वक्त? हमारी 20 शहादत का ऐसा अपमान इससे पहले कभी हुआ था क्या? हमारी सरहदों की हिफाजत करते जो 20 लोग शहीद हो गए, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि वही गलत थे, चीन तो बिल्कुल ठीक है जी। और ये कौन कह रहा है? देश का प्रधानमंत्री।
रक्षा मंत्री गलत, सांसद गलत, सब गलत। लेकिन साहब शहीदों की तो लाज रख लेते आप, जो सरहद की हिफाजत करते करते अपनी जान गंवा गए, उनकी इज्जत तो कम से कम रखते आप। तो आप कर नहीं, चीन ने तो कोई घुसपैठ ही नहीं की। हाँ, प्रभाकर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री पर सवाल उठाना देशद्रोह है, आप देशद्रोह का काम कर रहे हैं। हाँ, राजद्रोह का काम है, इस दौर में ऐसा ही माना गया है। ये राजद्रोह का काम है तो अच्छा है ना, कभी कभी कर लेना चाहिए। देखिए, अंग्रेजों की हुकूमत के समय महात्मा गांधी को राजद्रोही बताया गया, सुभाष चंद्र बोस को राजद्रोही बताया गया, भगत सिंह को राजद्रोही बताया गया। चलिए ठीक है, हम बड़े मामूली लोग हैं, हम तो उनके चरणों की धूली भी नहीं है इन महापुरुषों के, हम बड़े मामूली लोग हैं। लेकिन ठीक है, कुछ तो उस जैसा काम कर ही रहे हैं ना प्रभाकर मिश्रा जी। लेकिन ये सवाल तो बनेगा ना, ये सवाल तो पूछा जाएगा कि जो हमारे 20 जवान शहीद हुए, उनकी शहादत की वजह क्या है? जब चीन की सेना ने घुसपैठ ही नहीं की तो क्यों शहीद हुए? वो क्यों घुसे चीन की तरफ? क्यों झड़प हुई? क्यों मारे गए? अब तो ये सवाल पूछे जाएंगे ना, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, चीन की सेना ने कोई घुसपैठ नहीं की थी। तो अब विश्व बिरादरी में क्या जवाब देंगे हम? क्या हम विश्व बिरादरी में ये कहेंगे कि हम चीन को उकसाने गए थे, भारत ने चीन को उकसाया? और जाहिर सी बात है, अगर चीन ने घुसपैठ नहीं की तो इसका मतलब हमारे फौजी वहां गए और जाएंगे तो भाई कोई भी संप्रभु देश क्यों बर्दाश्त करेगा कि दूसरे देश की सेना घुस जाए उसके सीमा क्षेत्र में? तो मारेंगे। क्या कहना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी? इसलिए मैं कहूंगा, माफ कीजिए भाई, आप तमाम लोगों से मैं कहूंगा, जो लोग भी मोदी जी के समर्थक हैं, आप किसी का भी समर्थक होइए, उसमें कोई बुराई नहीं है, समर्थक होना क्या बुरा है। लेकिन भारत चीन के इस ताजा विवाद में हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के स्टैंड के साथ खड़े दिख रहे हैं, और आप उनके समर्थक भावनाओं में बहकर अपनी ही भारत माता की संप्रभुता के खिलाफ खड़े दिख रहे हैं। इसलिए हैरानी हो रही है। मैंने कुछ सवाल उठाए हैं, आप भी ये सवाल उठाइए, अलग अलग माध्यमों से ये सवाल उठाइए और इस देश की सरकार से पूछिए कि क्या हम चीन का समर्थन करने के लिए खड़े हैं। ये जरूरी है इस वक्त पूछना। आज असित की तिवारी में इतना ही। नमस्कार।